नमस्कार दोस्तों, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई आपका दुश्मन है और वो आपको तोड़ के चल गया, तो क्या आपको उसको तोड़ने का मन करेगा? नहीं करेगा। 90% या 100% लोग बोलेंगे कि उसको आपको तोड़ने का मन करेगा, उससे बदला लेने का मन करेगा। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका कोई गलत मीनिंग निकालने की कोशिश मत करिएगा आप, ये सिर्फ मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो उसी तरीके से दोस्तों, जैसे मान लेते हैं आपका स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, 90% लोग क्या लॉस करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं। तो ये क्या सोचते हैं कि जो ऑपरेटर है, क्योंकि ऑपरेटर ही इन 90% लोगों का लॉस करता है। यहाँ पर 90% जो रिटेल ट्रेडर रहते हैं उनके माइंड में क्या आता है, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि हाउ टू ट्रैप ऑपरेटर, ऑपरेटर को ट्रैप किस तरीके से करें। तो मेरे भाई, आप ऑपरेटर को ट्रैप कभी कर ही नहीं पाओगे, लेकिन ऑपरेटर का ट्रैप पे आप पैसा बना सकते हो। वो चीज मैं आपको बता सकता हूँ 100%, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके लिए अगर मैं चाहता तो 10,000 भी चार्ज कर सकता था आपसे, और काफी सारे बंदे देते इजीली, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूँ, तो थोड़ी सी वैल्यू करना। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑपरेटर आपके कहां पर ट्रैप होते हैं, किस कंडीशन में ट्रैप होते हैं। अगर आपको वो पता चल जाए तो क्या आपको, अगर वो पता चल जाए तो क्या आप पैसा बना सकते हो मार्केट में? आपका आंसर आएगा 100% बना सकते हैं। लेकिन कोई बताए तो सही हमको कौन कहां पर ट्रैप हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका काम आसान कर देता हूं, मैं आपको बताता हूं ऑपरेटर कहां पे ट्रैप होता है। अब देखिए, आपने यूट्यूब पर कितना सीखा है, आपने ये सीखा कि प्राइस इस तरीके से ऊपर गया, इस तरीके से ऊपर गया, इस तरीके से ऊपर गया, ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ, ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ, ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ, यहां पर सेल कर दो, बेच दो, यानी कि ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्राइस नीचे आ गया, यहां पर बायर का स्टॉप लॉस कट गया, यहां पर भी बायर का स्टॉप लॉस कट गया, तो आपको क्या लगता है यहां पर बायर ट्रैप हो गया? तो ये गलत फहमी आपकी, आपका बायर ट्रैप हुआ है लेकिन ऑपरेटर ट्रैप हुआ नहीं है। उसी तरीके से मान लेते हैं आपका सेल, इस तरीके से आपका प्राइस को नीचे ले आते हैं सेलर, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ये वाला स्विंग क्रॉस होता है, आपको लगता है यहां पर सेलर ट्रैप हो गए। ये वाला आपको स्विंग क्रॉस होता है, आपको लगता है सेलर ट्रैप हो गए। ये वाला स्विंग क्रॉस होता है, आपको लगता है सेलर ट्रैप हो गए। तो इस तरीके से आपको क्या, मार्केट में इतना नॉलेज है, इससे ज्यादा आपको नॉलेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको लगता है यहां पर बायर ट्रैप हो गया, सेलर ट्रैप हो गया, लेकिन यहां पर आपके सिर्फ बायर सेलर ट्रैप हो, लेकिन आपका ऑपरेटर ट्रैप नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ऑपरेटर ट्रैप होंगे नहीं तो आपके मूवमेंट बनेगी नहीं। आपने कई बार देखा है, चाहे आप कंसोलिडेशन पे ट्रेड कर लो, चाहे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लो। इस तरीके से मान लेते हैं आपका कंसोलिडेशन हो गया, इसका ब्रेकआउट हो गया। इस तरीके से मान लेते हैं आपका एक हाई राई का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है ना। मान लेते हैं आपका कोई इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट हो गया, फिर भी आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलती 50% टाइम। जब भी कोई रेंज का, जब कोई लेवल का ब्रेकआउट होता है, मूवमेंट फास्ट मिलती नहीं है आपको, और मूवमेंट बिल्कुल इस तरीके से आपको स्लो स्लो भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो आप ये सोचते हो कि मेरा प्रीमियम बढ़ क्यों नहीं रहा ऑप्शन का, और दूसरी कंडीशन यहां पर मेरी साइड में प्राइस स्पीड में जा क्यों नहीं रहा। तो स्पीड में जब प्राइस जाता है, जब आपका ऑपरेटर ट्रैप होता है, और ऑपरेटर कब ट्रैप होता है, जब ऑपरेटर का स्टॉप लॉस जाता है, और जब स्टॉप लॉस ऑपरेटर का नहीं जाएगा तो वो ट्रैप होएगा नहीं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगी कि ऑपरेटर का स्टॉप लॉस कहां पे है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मान लेते हैं आपका डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका प्राइस ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से आपका डाउन ट्रेंड में चलता है। तो अब मान लेते हैं कि ये वाला स्विंग ब्रेक हो गया, तो यहां पर आपके सेलर ट्रैप हो गए। ये वाला स्विंग ब्रेक हो गया तो यहां पर सेलर ट्रैप हो गए। ये वाला स्विंग ब्रेक हो गया तो यहां पर सेलर ट्रैप हो गया, लेकिन ऑपरेटर ट्रैप हुआ नहीं है। यहां पर जिन लोगों ने यहां पर सेल करा था, जिन लोगों ने यहां पर सेल करा था, जिन लोगों ने यहां पर सेल करा था, तो जिन लोगों ने यहां से लेके यहां तक सेल करा था ना, वो यहां पर ट्रैप हो गए। जिन लोगों ने यहां से यहां तक सेल करा था, वो ट्रैप हो गए। जिन लोगों ने यहां से यहां तक सेल करा था, तो वो ट्रैप हुए हैं। लेकिन ये छोटे ट्रेडर है, जो छोटे लोग रहते हैं ना, जो मार्केट के अंदर रिटेल रहते हैं, वो ट्रैप होते हैं। ऑपरेटर इतनी आसानी से ट्रैप नहीं होते। ऑपरेटर आपके एक महीने के अंदर शायद एक बार या दो बार ट्रैप होते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमेशा होते हैं। देखिए यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं आपको आंसर में दूंगा। देखिए यहां पर आपकी सेलिंग आई थी, ठीक है ना। इस पॉइंट के आसपास आपकी सेलिंग आई थी। अब देखिए यहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर दिया, ठीक है ना। अब यहां पर मान लेते हैं आपका कंसोलिडेशन हो गया, मान लेते हैं आपका ये हाई राई का पैटर्न बन गया, मान लेते हैं यहां पर कोई आपका डब्ल्यू पैटर्न बन गया, कोई आपका कोई सा भी पैटर्न बन गया। जैसे ये लेवल ब्रेक होएगा तो आप लोगों को क्या लगता है कि यहां पर सारे के सारे लोग सेलर ट्रैप हो जाएंगे, तो यहां पर प्राइस मूवमेंट करेगा। लेकिन फिर भी आपको फास्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपका शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखोगे आप, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। आपका जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है तो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है। जब पैनिक सेलिंग होती है, हर तरीके से आपकी बड़ी कैंडल बनती है। लेकिन यहां पर कैंडल बड़ी बनेगी, लेकिन आपको ज्यादा मूव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर ऑपरेटर ट्रैप नहीं हुआ, सिर्फ यहां पर सेलर ट्रैप हुए हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। तो यहां पर जिन लोगों ने यहां पर सेल करा था ना, वो इतने से आपके सेलर ट्रैप हो गए। अब क्योंकि ऊपर देखोगे तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस। तो यहां पर आपको एक जो बड़ा मूव आता है ना, जो 1 से 2 दिन 3 दिन तक आपका चलता है कंटिन्यूसली, बहुत बड़ी बड़ी रैली आती है, तो वो रैली आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका ऊपर रेजिस्टेंस है और यहां पर ऑपरेटर ट्रैप नहीं होगा। ऑपरेटर कब ट्रैप होगा मैं आपको बताता हूं। जिस लेवल से, जैसे मान लेते हैं यहां से प्राइस उठना शुरू करा, उसके बाद प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये वाला लेवल क्रॉस हो जाएगा, ये वाला लेवल क्रॉस हो जाएगा, तो यहां पर ऑपरेटर ट्रैप नहीं होगा। लेकिन जहां से फ्रेश बाइंग आती है ना,
इस लेवल के आसपास से आपकी फ्रेश बाइंग आई थी, ठीक है ना। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा ना आपका, जब तक आपका ऑपरेटर ट्रैप होएगा नहीं, आपको ये ध्यान रखना है। उसी तरीके से मान लेते हैं यहां से आपकी सेलिंग आना शुरू हुई, प्राइस इस तरीके से आपको सेलिंग करते करते नीचे आ रहा है, ये वाला लेवल क्रॉस हो जाएगा, ये वाला लेवल क्रॉस हो जाएगा, लेकिन आपका ऑपरेटर ट्रैप नहीं होएगा। जहां से आपकी फ्रेश सेलिंग आई थी इस पॉइंट के आसपास से, जैसे ये वाला पॉइंट क्रॉस होएगा ना, तब जाके आपका ऑपरेटर ट्रैप होएगा। तो आपको ऑपरेटर के ट्रैप होने पर पैसा बनाना, ना कि छोटे मोटे जो ऑप्शन बायर रहते हैं, ऑप्शन सेलर रहते हैं, उनके ट्रैप होने पर। आपको ऑपरेटर का स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। तो ऑपरेटर का स्टॉप लॉस कहां पे रहता है? जहां से आपकी फ्रेश सेलिंग आती है, जहां से आपकी फ्रेश बाइंग आती है। तो जहां से आपकी बाइंग आना स्टार्ट होती है, जहां से सेलिंग आना स्टार्ट होती है ना, तो वो वाले पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताता हूं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से सेलिंग आई थी, लेकिन आपके जो मेन सेलिंग रहती है, जहां से आपकी शार्प सेलिंग आती है, वो कहां से आई थी? जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट के आसपास से, इस पॉइंट के आसपास से। तो यहां से आपकी सेलिंग आना शुरू हुई थी बिल्कुल स्टार्टिंग से, उसके बाद सेलिंग कंटिन्यूसली यहां पर आई। तो जो बड़े ट्रेडर रहते हैं ना, ऑपरेटर, वो क्या करते हैं? वो 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट के लिए वो ट्रेड करते हैं। जितना उनका टाइम फ्रेम रहता है उस हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? आप इंटरडे के अंदर 5 पॉइंट के लिए, 10 पॉइंट के लिए, 50 पॉइंट के लिए, 100 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हो, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हैं। तो जब उनका बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा स्टॉल हो जाता है ना, तो प्राइस भी आपका बहुत बड़ा मूवमेंट करता है। आपको अभी डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, पहले आप समझने की कोशिश करो। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। यहां पर दोस्तों अगर ये वाला लेवल भी क्रॉस होता है ना आपका, तो आपकी एक बाइंग आएगी फास्ट। लेकिन जो असली बाइंग आती है, जो असली बाइंग के अंदर आपका पैसा बनता है, या असली पैनिक सेलिंग के अंदर आपका पैसा बनता है, वो ऑपरेटर के ट्रैप होने पर बनता है, ठीक है ना। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको इस पॉइंट के आसपास या इस पॉइंट के आसपास जब तक आपका प्राइस इसको क्रॉस नहीं करेगा ना, वहां तक आपकी एक शार्प बाइंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारा का सारा सेलर का एरिया है। तो जैसे सेलर का एरिया में स्टॉल हिट होंगे ना सेलर के, तो प्राइस इस तरीके से 1 में जाएगा। लेकिन आप देखोगे तो अभी अगर यहां से बाइंग भी आ जाएगी ना, तो यहां पर सेलर फिर एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर यहां पर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, इस पॉइंट पे हो जाएंगे, इस पॉइंट पे हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये लेवल क्रॉस होएगा ना, डायरेक्ट बायर का एरिया है पूरा, फिर है ना। तो इस तरीके से आपको इन ऑपरेटर का एरिया पता लगाना होता है। अगर आप ऑपरेटर के एरिया को पता लगाना सीख गए तो आप इजीली पैसा बना लोगे। अब मैं यहां पर आ जाता हूं डेली टाइम फ्रेम और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी, हमेशा हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि जहां पर आपके ज्यादा स्टॉल लगे रहते हैं ना, तो प्राइस वहां पर ज्यादा मूव करता है। लेकिन जहां पर स्टॉल कम लगे रहते हैं, तो प्राइस वहां पर क्या कम मूव करता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना। देखिए यहां पर आपकी एक फुल बॉडी, आपकी एक बेरी सिंगल फिंगर आपको देखने को मिल रही है। तो जैसे ही आपका डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला लेवल क्रॉस होएगा, तो आप इसको इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे, जो आपका 5 मिनट का इंट्राडे का टाइम फ्रेम है ना, उस पर भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर आपका मोटा पैसा बनेगा। तो आपको पता चले कि ये वाला लेवल जैसे ही क्रॉस होएगा इस तरीके से, तो आपकी इस पॉइंट के आसपास से बहुत बुरी तरीके से बाइंग आएगी, क्योंकि यहां पर जितने लोगों ने सेल करा है, यहां पर जितने लोगों ने सेल करा है, वो सारे के सारे ऑपरेटर के स्टॉल जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर का स्टॉल बड़ा रहता है, ठीक है ना। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक बहुत बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, जब भी मार्केट के अंदर आपके ऑपरेटर एक्टिवेट होते हैं ना, जैसे सेलिंग साइड के ऑपरेटर हो गए, बाइंग साइड के ऑपरेटर हो गए, तो उसके अंदर आपकी कैंडल हमेशा बड़ी बनेगी। क्योंकि छोटी कैंडल अपन बना सकते हैं, लेकिन बड़ी कैंडल अपन जैसे रिटेल ट्रेडर कभी बना नहीं सकते। तो जब भी बड़ी कैंडल बने ना, तो आपको समझ जाना है कि यहां पर ऑपरेटर एक्टिवेट हो गया। तो उस बड़ी कैंडल का लो जैसे ब्रेक हो, या उस कैंडल का हाई ब्रेक हो, आप तुरंत एंट्री करो, बहुत बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ी कैंडल बनी थी ना, तो मैंने इसका लो ये वाला मार्क कर दिया। इसका लो ब्रेक हो, आपकी बहुत बड़ी आपकी एक शार्प सेलिंग आई। उसके बाद देखिए यहां पर भी आपकी एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। तो जैसे इस बहुत बड़ी कैंडल का लो ब्रेक हुआ ना, क्योंकि इस बड़ी कैंडल के अंदर क्या आपके ऑपरेटर थे, ठीक है ना। तो ऑपरेटर का स्टॉप लॉस कहां था? इस बड़ी कैंडल के लो का। तो जैसे इस बड़ी लो के नीचे प्राइस गया ना, तो देखिए कितनी बड़ी आपकी एक कैंडल बनी शार्प सेलिंग की। और जब भी आपका ऑपरेटर का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता ना, तो आपको याद है कैंडल किस तरीके से बनती है। यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिखाई दे रही है कितनी कमजोर कैंडल है रेड वाली, यहां पर कितनी कमजोर कैंडल है, यहां पर कितनी कमजोर है रेड वाली, ठीक है ना। तो ये काफी वीक कैंडल है आपकी। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको यहां पर जितने भी टाइम फ्रेम पे आप एंट्री करो, चाहे 1 मिनट पे आप ट्रेड करो, 5 मिनट पे करो, 15 मिनट पे ट्रेड करो, 1 आवर के कोई से भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करो, लेकिन आपको ऑपरेटर का स्टॉप लॉस पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट बता दिया। जहां पर बड़ी कैंडल बनती है, उसका हाई लो ब्रेक होता है ना, तो वहां पर क्या ऑपरेटर के स्टॉप लॉस लगे रहते। तो जैसे ही वो क्रॉस होता है ना, मार्केट के अंदर एक काफी बड़ा मूव देखने को मिलता है आपको। तो उसको आप है ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इजीली आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहां पर अगर ये ब्रेक करेगा ना इस हाई को, तो आपकी एक मूवमेंट आएगी, लेकिन असली जो मूवमेंट है ना, असली मूवमेंट जो बिल्कुल 1 में जाएगी रैली, वो आपकी इस हाई के ऊपर ही आएगी। चलिए मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दिखाता हूं, आप थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी आपको। यहां पर देखिए, तो इसके अंदर आपको पता चलिए जितने भी आपके यहां पर जिन लोगों ने बाय करा था, वो कितनी बुरी तरीके से ट्रैप हुए। देखिए यहां पर आपका सपोर्ट लगा, यहां पर सपोर्ट लगा, यहां पर सपोर्ट,
अब आपको यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, किसकी कैंडल है, ये है ऑपरेटर की कैंडल। ऑपरेटर का स्टॉप लॉस है इसी कैंडल के लो का। अब देखिए जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आप देखिए कितनी बड़ी आपकी एक रैली आई, जिसको आप पैनिक सेलिंग बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेटर का स्टॉप लॉस यहाँ पर जा चुका है। तो यहाँ पर सारे के सारे आपके ऑपरेटर ट्रैप हो गए। लेकिन देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको कैंडल का साइज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कैंडल का साइज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कैंडल का साइज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके ऑपरेटर ट्रैप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके ऑपरेटर ट्रैप हो चुके हैं। और जब यहाँ पर ऑपरेटर ट्रैप नहीं होंगे ना, तो आपकी कैंडल छोटी छोटी बनेगी। जब ऑपरेटर आपके ट्रैप होंगे तो कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनेगी। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। हो सकता है आप देखो आप ना देखो। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट के आसपास है, इस पॉइंट के आसपास आपकी सेलिंग आई थी, प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही आपका ये वाला एरिया ब्रेक हुआ, अब देखिए ये पूरा का पूरा जोन है, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब इसके अंदर आप कैंडल का साइज देख लीजिए कितना बड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे सेलर का एरिया क्रॉस हुआ, आप कैंडल का साइज देखिए एक बार। आप कैंडल का साइज आपको दिखाई दे रहा है, कितनी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल रही है। और देखिए इसके अंदर क्या आपको इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है इस जोन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर सेफ है। लेकिन ऑपरेटर इस कैंडल के अंदर भाग चुका है, क्योंकि ऑपरेटर का स्टॉप लॉस जा चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑपरेटर के स्टॉप लॉस पे आपको खेलना पड़ता है। अगर आप 90% ट्रेडर में आते हो अभी भी, क्योंकि दोस्तों हम 90% में आते थे, लेकिन हम 90% से बाहर आ चुके हैं। अगर आप आते हो और आपको थोड़ा सा बदला लेना है ऑपरेटर से, तो ये वाली स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करिए। मार्केट के अंदर आप ऑपरेटर के स्टॉप लॉस पे आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। बाकी दोस्तों ऐसी वीडियो और चाहिए तो तुरंत ज्यादा सोचो मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसी वीडियो और चाहिए तो दोस्तों बस इस वीडियो को शेयर करते रहो, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।